महाराष्ट्र में पवार परिवार फिर होगा एक। शरद पवार के दावे से एनडीए में मची हलचल। अजित पवार लौटेंगे शरद पवार के पास। शरद पवार का दावा, एनसीपी में नहीं हुई कोई टूट। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है। लगातार बैठकें चल रही हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक होनी है, जिसकी तैयारी भी चल रही है। इस बीच शरद पवार के एक बयान ने राज्य की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। पवार ने दावा किया है कि उनकी पार्टी में कोई भी टूट नहीं हुई है। कुछ लोगों के विचार जरूर अलग हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है और एनसीपी लोकतांत्रिक पार्टी है। पवार के बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। तो ये भी दावा किया जा रहा है कि अजित पवार के सहारे सीनियर पवार बीजेपी को कोई बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। पवार के बयान के क्या है सियासी मायने, हमारे स्पेशल रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। मैं हूं सुरभि राजपूत। तो चलिए पहले आपको बताते हैं आखिर शरद पवार ने क्या कहा है। इसमें कोई मतभेद नहीं है कि अजित पवार हमारे नेता हैं। एनसीपी में कोई विभाजन नहीं है। किसी पार्टी में फूट कैसे पड़ती है? ऐसा तब होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा समूह पार्टी से अलग हो जाता है, लेकिन आज एनसीपी में कोई ऐसी स्थिति नहीं है। पवार के दावे से महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियां तो हैरान दिखाई दे ही रही है, क्योंकि वो अजित पवार को सीधे निशाने पर लिए हुई हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी की चिंता भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि शरद पवार कब क्या चाल चलेंगे, इसका एहसास किसी को नहीं होता है। यहाँ तक उनके सबसे करीबी भी शरद पवार की राजनीतिक चालों को समझ नहीं पाते हैं। दरअसल इस समय महाराष्ट्र में कई सियासी घटनाएं चल रही हैं। एकनाथ शिंदे और उनके साथ के 15 दूसरे विधायकों की अयोग्यता का मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास चल रहा है। अध्यक्ष के नोटिस पर शिंदे और उनके गुट के विधायकों ने अपना जवाब सौंप दिया है और दावा किया जा रहा है कि सितंबर में विधानसभा अध्यक्ष अपना फैसला भी सुना देंगे। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत के दावे की माने तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि हमारी चीफ व्हिप कानूनी तौर पर मान्य है, इसलिए शिंदे और दूसरे विधायकों को अयोग्य ठहराया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। साफ है कि अगले महीने महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शरद पवार के बीच हो रही लगातार मुलाकातों ने भी एनडीए को मुश्किल में डाल दिया है। 2 जुलाई को अजित पवार ने एनडीए में जाने का फैसला किया था और एकनाथ शिंदे की सरकार में वो डिप्टी सीएम बनाए गए, लेकिन अपने चाचा को लेकर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। तो कब हुई अजित पवार की एनसीपी चीफ से मुलाकात, आइए आपको दिखाते हैं। 15 जुलाई से 18 जुलाई तक शरद पवार के अजित गुट के विधायकों से 3 दिन बाद हुई मुलाकात। हर बार अजित गुट के विधायकों ने शरद पवार से माफी मांगी थी। एनसीपी सुप्रीमो ने किया था दावा कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मोदी सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं शरद पवार। अगस्त में भी 2 मौके ऐसे आए जब शरद पवार और अजित के बीच मुलाकात हुई, लेकिन हर बार एक ही बात निकलकर सामने आई कि शरद पवार एनडीए में नहीं जाएंगे। वैसे पवार की अपने भतीजे से हुई मुलाकातों से कांग्रेस को भी डर लग रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी हाल ही में हुए शरद पवार के बयान पर चिंता भी जताई। शिवसेना यूबीटी की ओर से भी अजित पवार के साथ बार-बार होने वाली मुलाकात को लेकर कहा गया था कि इस तरह की मुलाकात सही नहीं है। तो दूसरी ओर बीजेपी के अंदर भी चिंता दिख रही है कि कहीं उसके साथ 2019 वाला खेला तो नहीं हो जाएगा, जब अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन ये सरकार 72 घंटे भी नहीं चल पाई। शरद पवार ने बीजेपी की रणनीति को कुछ ही घंटों में फेल कर दिया था और बीजेपी ने एनसीपी में टूट की जो कोशिश की थी वो उसी पर भारी पड़ गई थी। लेकिन इस बार जब अजित पवार बीजेपी के साथ गए तो पहले से ही वहां एनडीए की सरकार चल रही थी, जिस कारण से शरद पवार अपने विधायकों को रोक नहीं पाए। वैसे ये भी साफ नहीं है कि पवार ने विधायकों को रोका या फिर नहीं, या विधायक खुद ही नहीं रुके, या फिर शरद पवार ने उन्हें जाने दिया। वैसे जिस तरह से विधायकों के मन में शरद पवार को लेकर डर दिख रहा है, उससे ये तो साफ है कि अगर शरद पवार सख्ती दिखाते हैं तो विधायक फिर उनके पास लौट आते हैं, लेकिन पवार ने अभी तक सख्ती नहीं दिखाई, जिससे साफ हो रहा है कि कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी में शरद पवार जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। इसकी तैयारियां भी चल रही है और सबसे बड़ी बात, इन तैयारियों पर शरद पवार नजरें बनाए हुए हैं। एनसीपी बैठक की आयोजकों
में शामिल है। एमवीए में हो रही बैठक में एनसीपी के नेता शामिल हो रहे हैं। शरद पवार दावा कर रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत बना रहे हैं और ये तेजी से मजबूत भी हो रहा है। 2024 में इंडिया गठबंधन एनडीए को हरा देगा। पवार के ये बयान साफ संकेत दे रहे हैं कि वो बीजेपी से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अजित पवार को लेकर उनके नरम रुख से कई बार भ्रम की स्थिति बन रही है और पवार के करीबियों की माने तो ये भ्रम जल्दी ही टूटने भी वाला है। खासतौर पर बीजेपी का जो ये मानी बैठी है कि शरद पवार अब कमजोर हो चुके हैं, लेकिन डर इस बात का है कि पवार कभी भी बड़ा खेल खेल सकते हैं। इसलिए अजीत और शरद की मुलाकात का डर बीजेपी में भी साफ दिखाई दे रहा है। ये डर पिछले दिनों आए तमाम सर्वे में भी दिखाई दिया गया है। दरअसल बीजेपी ने पहले शिवसेना में सेंध लगाई थी। एकनाथ शिंदे के सहारे शिवसेना को तोड़ा गया था। शिंदे को इसका इनाम मिला, वो सीएम बन गए तो बीजेपी को भी सत्ता सुख मिला। जो सर्वे रिपोर्ट आ रही थी उसमें साफ था कि शिंदे के साथ विधायक तो गए, लेकिन वो उद्धव ठाकरे के पास ही रह गए। शिवसैनिक उद्धव के साथ थे, यानी शिंदे से बीजेपी को कोई फायदा नहीं दिख रहा है, जिस कारण से बीजेपी ने अजीत पवार पर दाव खेला है। लेकिन इस दाव में बीजेपी खुद उलझती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल जिस तरह से अजीत पवार बार बार शरद पवार से मिलने जा रहे हैं, अजीत समर्थक विधायक घबराए हुए दिख रहे हैं और अजीत अपने चाचा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद अब पवार का जो बयान सामने आया, जिसमें पार्टी की टूट को ही खारिज कर दिया गया है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अजीत पवार अभी भी शरद पवार के साथ ही है और जिस दिन पवार चाहेंगे उस दिन अजीत घर लौट आएंगे। लेकिन यह भी साफ है कि अजीत पवार के एनसीपी में वापस लौटने से महाराष्ट्र सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर शिंदे और उनके गुट के 15 विधायकों को अयोग्य करार दे देते हैं, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा देखी जा रही है, और संभावना इस बात की भी है कि सितंबर में ही ये फैसला आ सकता है, तो उसके बाद शरद पवार कोई बड़ा खेल खेल सकते हैं, जिससे बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता से एक बार फिर से बाहर हो जाएगी और अजीत पवार के सीएम बनने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। नहीं तो फिर लोकसभा चुनाव से पहले पवार कोई बड़ी चाल चल सकते हैं। ऐसे में शरद पवार के बयान से बीजेपी में घबराहट दिखाई दे रही है और उसकी नजरें भी अब पवार की अगली चाल पर ही है और इसके संकेत शरद पवार की ओर से इंडिया गठबंधन की बैठक में मिल सकते हैं। ये वीडियो आपको हमारी कैसे लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।